वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 ठीक है जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम इंग्लिश का प्रोज यानी चैप्टर 1 अ गर्ल विथ बास्केट का भाग 2 लेकर आए हैं। तो आज के इस भाग 2 में हम आपको पैराग्राफ 2 क्लियर करेंगे। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने टाइम पे आकर स्टडी करें। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले एक बात और बता दें कि यदि इसका पहला पार्ट जो भाग 1 है इसका अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया एग्रीकल्चरल एरिया। तो इसमें कहने का मतलब द रूट यह रास्ता ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट एक धनी ऑफ इंडियाज इंडिया के लिए इंडियाज का मतलब भारत के ठीक है सबसे धनी क्षेत्र यानी विकसित एग्रीकल्चरल एरिया मतलब कृषि प्रधान क्षेत्रों में से था। जो यह मार्ग था, जो रानीखेत का मार्ग था जाने का, वह भारत का एक धनी यानी सबसे विकसित कृषि प्रधान के क्षेत्रों में से एक था। ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट, ठीक है, वो सबसे एक था। आगे क्या बोला जा रहा है, दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा। ठीक है, दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level but tropical। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया दिस वॉज द प्लेन। ठीक है, यह समतल था, प्लेन का मतलब समतल, ऑफ द अपर गंगा। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी का एक समतल मैदान था। यह क्या था, यह ऊपरी गंगा का एक समतल मैदान था और 1000 feet एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यह समुद्र से ठीक है समुद्र के लेवल से हजारों फीट ऊपर यानी एबव मतलब ऊंचा, जो समुद्र तल से क्या था 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी क्या था होने के बाद भी बट ट्रॉपिकल, वहां पे ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म, फिर भी वहां क्या था गर्म था। चलिए अब आगे समझते हैं। तो आगे क्या है आपका, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वोलन विथ फ्लड वाटर्स इट्स ओवरफ्लो अंडर क्या है इन्यूडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस ऑफ राइस। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको हम एक चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो ओवरफ्लो होता है मतलब उफना हुआ, उमड़ना। सिल्ट का मतलब क्या होता है, सिल्ट का मतलब होता है मड, सिल्ट को कहते हैं हम मिट्टी कह सकते हैं, तलछट कह सकते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिकल तक तो क्लियर हो गया कि अत्यधिक गर्म था। तो द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। ठीक है, सिल्ट का मतलब तलछट, हमने अभी आपको बताया। तो जो गंगा थी वाज ब्राउन सिल्ट, भूरे रंग का तलछट यानी मिट्टी, जो भूरे रंग की मिट्टी थी वह उमड़ रही थी। कैसे, आगे देखिए, स्वॉलन विथ फ्लड वाटर। ठीक है, स्वॉलन मतलब होता है स्वॉलन विथ फ्लड वाटर, इसका मतलब होता है बाढ़ के साथ उठना। तो जो बाढ़ के साथ पानी उमड़ रहा था, लहरें उमड़ रही थी गंगा की, वह भूरे रंग की मिट्टी उमड़ रही थी। बात समझिएगा आगे, इट्स ओवरफ्लो यूनिडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस राइस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गंगा की मटमैली बाढ़ थी वह पानी से उफन रही थी। इसके सैलाब जो थे क्या थे, धान के हजारों एकड़ क्षेत्रों को पूरी तरह से ढक दिया था। जो धान होते हैं, चावल होते हैं, राइस के जो पौधे होते हैं, उनको बताया जा रहा है कि यह हजारों एकड़ क्षेत्रों को पूरी तरह से ढक दिया था। कौन, ये जो उमड़ता हुआ भूरे कलर का मिट्टी था जो बाढ़ के रूप में बाढ़ नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि लहरें थी, जो पानी उमड़ रहा था, ठीक है, उफड़ रहा था, उससे बात करें। आगे देखिए,
आगे क्या है, इट्स नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल clump of trees, the home of tigers, elephants, python and cobras। इसका मतलब ये हुआ क्या कि इट्स ओवरफ्लो सॉरी क्या है, टू द नॉर्थ जंगल्स, टू द नॉर्थ जंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टू द नॉर्थ, इसके उत्तरी दिशा में, ठीक है, उत्तरी दिशा में घना जंगल था, ठीक है। क्या है, नॉर्थ वेस्ट जंगल मतलब घना जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसिस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस, ठीक है, जिसमें लंबी लंबी घासें फैली थी। जो घास थी वो क्या थी, लंबी लंबी थी, ठीक है। मैंस हेड अनब्रोकन, जिसकी ऊंचाई क्या थी, व्यक्ति के सिर से भी ऊंची थी। जो घास थे बड़े बड़े, वह कैसे थे, वो इतने ऊंचे थे कि आदमी के सर, जितना सर होता है उसके ऊंचे तक घास जमे हुए थे। आगे बात समझेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, ठीक है, जिसकी ऊंचाई सिर से अधिक ऊंची थी। इसके बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ों की झुरमुट थे। जो इसमें बीच बीच में जो पेड़ थे, उसमें पेड़ के क्या थे, झुरमुट थे, जिसमें क्या रहते थे, जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें द होम ऑफ टाइगर, टाइगर्स का मतलब जो टाइगर होता है उसका घर, जो निवास स्थान होता है उसका, उसमें टाइगर रहते थे। एलिफेंट, हाथी रहते थे। पाइथन, पाइथन रहता था, पाइथन मतलब होता है अजगर, ठीक है। एंड कोबराज, और कोबरा रहता था। तो ये सब जो जानवर हैं वो उसमें निवास करते थे। किसमें, ये जो बताया जा रहा है कि जो घास थे वो सर के ऊपर के लेवल के घास थे, और बीच बीच में जो पेड़ के झुरमुट थे उसमें क्या करते थे, ये सब निवास करते थे। कौन कौन, टाइगर, बाघ और एलिफेंट और पाइथन, कोबरा, ये सब जो थे उसमें निवास करते थे। ये सब उनका घर माना जाता था। आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे बताया जा रहा है क्या, आगे बताया जा रहा है एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री ऑफ बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज। इसको समझेंगे हम लोग। तो इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है क्या, बाकी हर स्थान पर समतल मैदान थे, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है यहां पे लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान। तो यहां बताया जा रहा है कि जो, ठीक है, क्षैतिज, जो क्षितिज तक दिखाई पड़ते थे उसके बीच बीच में क्या थे, विशाल बरगद के पेड़, पाकड़ के पेड़ की कतारें थी। जो बरगद होते हैं उसके बरगद होता है उसके जो पेड़ की कतारें होती हैं, जो लटकी हुई होती हैं, वह सब क्या थे, थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है क्या, तो आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। शेप्ड लाइक एल्म एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। इसका मतलब क्या हुआ, शेप्ड मतलब आकार, लाइक मतलब जैसे एल्म, ठीक है, कि जो एल्म पेड़ों की तरह दिखाई देते थे, ठीक है, जो पेड़ एल्म पेड़ों की दिखाई देते थे। एल्म पेड़ कैसा होता था, आगे बताया जा रहा है क्या, कि आगे बताया जा रहा है क्या है, आगे है ट्री ऑफ बाई रोज, ठीक है, थिक ट्विस्टेड ट्रंक, हॉट ह्यूमिड एयर एंड मूविंग इन फ्रॉम बेबीज क्लाइंग द साउथ वेस्ट monkeys, some of them mother with babies clinging to them and riding under, क्या है, underneath swung of trees
एज द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्म पेड़ों की तरह दिखाई देती थी, जिनके तने मोटे एवं घुमावदार थे। तो आगे वही चीज बताया जा रहा है, साउथ वेस्ट मंकी। साउथ वेस्ट मंकी का मतलब दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से। आगे बोला जा रहा है हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग फ्रॉम इन साउथ वेस्ट। तो इसका मतलब समझेंगे पहले, ठीक है, आगे बहुत छूट रहा था ये। तो हॉट ह्यूमिड का मतलब होता है गर्म हवा, ठीक है, जो क्या है, दक्षिण पश्चिम से गर्म आर्द्र हवा बह रही थी। आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है क्या है, सम monkeys some of them mother with babies climbing to them and riding underneath swung of trees at passes station looking for food। तो इसका मतलब हो गया क्या, आगे ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये कि जो पेड़ों की आगे बताया जा रहा है, जो स्टेशनों पर भोजन की खोज में पेड़ों से उछल कर बंदर आते थे, इनमें कुछ मादाएं मच्छर नहीं, बंदर, ठीक है, मादाएं भी थी, जो अपने शिशु यानी अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए, ठीक है, अपने पेट पर चिपकाए हुए थी। तो जो बंदर और बंदरियां थे, वह पेड़ों से उछलकर स्टेशन पर आ रहे थे, और स्टेशन पर आकर क्या कर रहे थे, भोजन की तलाश में, ठीक है, भोजन के लिए पेड़ों से आकर आते थे। और जो मादा मच्छर थी वो कैसे आती थी, जो अपने शिशु यानी अपने बच्चे को अपने पेट से चिपकाए हुई थी। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है क्या, आगे है आपका, आगे हम पहुंचे हैं यहां पे, ठीक है, द विलेज वी पास्ड हैड वॉल्स made of mud mixed with water and grass tied to bamboo poles stretched across the rafter। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन गांव से हम होकर गुजरे उनकी छतों के छप्पर थे, ठीक है, उनके जो छप्पर थे वो किससे बने हुए थे। आगे बताया जा रहा है कि उसकी जो छतें थी थैस्ट जो बनाई गई थी बंडल ऑफ ग्रास, घास की गट्ठरों से, ठीक है, किससे बनाई गई थी, उनकी दीवारें गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई थी। बाम्बूज मतलब होता है बांस, तो घास फूस से उनकी जो छज्जे थी, जो दीवारें थी, वह बनी हुई थी, ठीक है, बांस के बंडलों से बंधे हुए थे। आगे बताया जा रहा है क्या, आगे बताया जा रहा है दैट डे द पंपकिन विंस दैट ग्रीव ओवर देम वेयर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रेक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैग्स वॉल का इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन दीवारों पर फैली कद्दू की बेलों पर फूल खिले थे। तो कहने का मतलब उस समय को क्या थे, जिन दीवारों पर क्या थे, फैली हुई जो कद्दू थी, ठीक है, उसकी बेलों पर फूल खिले थे, ठीक है, वे मटमैले दीवारों की फैली टेढ़ी मेढ़ी पीली रेखाओं जैसी लग रही थी। जो उसके जैसे देखते हैं गांव में आप लोग कि किसी कच्चे मकान के ऊपर क्या होता है, जो कद्दू होता है, जिसको आप लोग कहते हैं कोहड़ा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर जो छत होता है, जो छज्जा होता है, जो घास फूस से बना होता है, उस पे क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो वो जो उस पे फैली हुई जो थी फूल थे उसके पीले पीले, वह कैसी प्रतीत हो रही थी, दीवारों पर फैली हुई टेढ़ी मेढ़ी पीली रेखाओं जैसी लग रही थी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह दूसरा पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, यदि आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो इस तरह से आपका 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ऐसे करके
हम सारे पैराग्राफ को क्लियर कर देंगे। थैंक यू।